नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। भारत और विदेश में रह रहे खालिस्तानियों पर अब और भी तेज नकेल कसने के लिए भारत की एजेंसियों ने कस ली है कमर। आपके लिए बता दें कि एनआईए, आईबी, एटीएस और रॉ की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें खालिस्तानियों के प्लान को लेकर जो है वो बनाई जाएगी रणनीति। और इसी बीच एनआईए ने कर ली है खालिस्तानियों की हिट लिस्ट तैयार, यानी कि अब खैर नहीं है उन खालिस्तानियों की जो कि विदेश और देश में बैठकर छिपकर रच रहे हैं भारत के खिलाफ साजिशें। आपके लिए बता दें कि भारत की एजेंसियां अब लगातार इस मामले को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं। और इसी बीच कनाडा से तनाव के बीच जो है ये सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों पर अब सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बड़ा प्लान, जी हां, मास्टर स्ट्रोक प्लान जो है वो इन खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टरों के खिलाफ और इनसे निपटने के लिए एजेंसियों के द्वारा बनाया जा रहा है। और हमारे देश की एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस जो है वो आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। जी हां, इस प्लान के तहत एनआईए, आईबी और रॉ सभी राज्यों की एटीएस के साथ मिलकर जो है वो मीटिंग करेंगी और खालिस्तानी गतिविधियों और इसी के साथ टेरर गतिविधियों को लेकर चर्चा जो है वो आने वाले महीने अक्टूबर यानी कि 5 से 6 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में ये बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। आपके लिए बता दें कि टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई के लिए एनआईए ने ये बड़ी बैठक, ये मीटिंग जो है वो दिल्ली में 5 से 6 अक्टूबर को होगी। देश भर के एटीएस प्रमुख भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, मीटिंग में आएंगे और इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति बनेगी। इस बैठक में एनआईए के चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ सहित राज्यों के एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड के प्रमुख जो है वो शामिल होंगे। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि अभी पिछले ही दिन जो है वो खालिस्तानी मास्टरमाइंड कहे तो हम गुरु पतवंत पन्नू जो कि कनाडा में छिपकर बैठा है, उसकी संपत्तियों को भी चंडीगढ़ और पंजाब की कई जगहों पर जो है वो कल सीज किया गया था। और इसी तरीके से ये जो गुर्गे हैं जो कि विदेशों की धरती पर पहुंच बैठे हुए इन खालिस्तानियों की मदद जो है वो भारतीय धरती से कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर, खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन लेने के लिए सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में खालिस्तानी गैंगस्टर गतिविधियों की कमर तोड़ने की तैयारी जो है वो आईबी और एनआईए, एटीएस मिलकर एक दूसरे के साथ टेरर एक्टिविटीज के इनपुट जो है वो शेयर करेंगे। और वहीं एनआईए द्वारा कनाडा स्थित नामित आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की संपत्तियों को जब्त करने के एक दिन बाद केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों से विदेश में बैठे भारत से वंचित अन्य आतंकवादियों की संपत्ति की पहचान करने को कहा है। यानी कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सिर्फ गुरु पतवंत सिंह पन्नू की जो है वो प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। इसी तरीके से तमाम जो खालिस्तानी हैं जो कनाडा और अमेरिका में छुपकर बैठे हैं, अब उनकी संपत्तियों की पहचान करने के लिए जो है वो भी कह दिया है केंद्र सरकार ने। यानी कि अभी सब शुरुआत है और खालिस्तानियों की एक एक कर का जो है वो संपत्ति अब पंजाब से जब्त होगी। सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने एजेंसियों से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बसे खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान करने और उनकी नागरिकता यानी कि ओसीआई रद्द करने को कहा है ताकि वे भारत ना आ सके। और सरकार की ये योजना राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की संपत्तियों को जब्त करने के बाद जो है वो एक दिन बाद आई है। इसी के साथ सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूएई, पाकिस्तान और अन्य देश में रह रहे 19 फरार खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान की है। और इसी के साथ उनकी संपत्ति जो है वो भी सीज करने की बात जो है वो की जाएगी। और ये संपत्ति जो है वो यूपीए की धारा 35(5) के तहत जो है वो जब्त की जाएगी। यानी कि तमाम जो चीजें हैं वो कानून के तहत की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। अब खालिस्तानियों की कमर जो है वो पूरी तरीके से तोड़ने की तैयारी
जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कर ली गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये मामला किस तरीके से शुरू हुआ, दरअसल आपके लिए बता दें कि भारत सरकार कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों को या फिर भारत की सरजमी पर ही रह रहे खालिस्तानियों को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा एक्टिव है। पर यह मुद्दा तब ज्यादा गर्म हो गया जब हरदीप सिंह निज्जर, जो कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है, उसकी हत्या का आरोप जो है वो कनाडाई प्रधानमंत्री ने भारत की एजेंसियों पर लगाया। पर आज भारत भी जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो चुका है और कनाडा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया जो है वो भी अभी हम देखने के लिए मिल रही है कि कनाडा में अब कुछ खालिस्तानियों के ऊपर जो है वो वहां की सरकार भी एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से होर्डिंग बैनर्स को लेकर जो है वो भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, खालिस्तानियों के ऊपर ये कुछ एक्शन लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि कनाडा के जो रक्षा मंत्री हैं उनके भी काफी ज्यादा सुर बदल चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो लगातार जबरदस्ती लोहा मोल ले रहे थे अभी कुछ दिन पहले भारत से, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के रक्षा मंत्री ने इस चीज का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्ते जो हैं वो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये बात जो है वो की गई है कनाडा के रक्षा मंत्री की तरफ से। तो अब देख सकते हैं कि एक तरफ भारत देश के खिलाफ बयानबाजी करना कनाडा के लिए भारी पड़ गया, उसके बाद जो है वो अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं वहां के नेताओं के। तो वहीं दूसरी तरफ जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जो है वो भारत की एजेंसियों पर जस्टिन ट्रूडो ने लगाया, अब इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कनाडा में भी वहां के जो पत्रकार हैं, अमेरिका के जो पत्रकार हैं, वो जस्टिन ट्रूडो से लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या खालिस्तान के मुद्दे पर भारत को घेर कर जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार बचा पाएंगे? इस तरीके से तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है अब जस्टिन ट्रूडो को, जिस तरीके से उन्होंने खालिस्तानियों का साथ देते हुए भारत की एजेंसियों पर आरोप लगाया था। और आज भारत की एजेंसियां काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं और इसीलिए हर जगह पर जो है वो इन खालिस्तानी आतंकियों को धरा जा रहा है, दबोचा जा रहा है और वही संपत्तियां जो हैं वो सीज की जा रही हैं। और अभी एनआईए ने यह भी खुलासा किया कि किस तरीके से ये जो तमाम खालिस्तानी आतंकी हैं जो विदेशों की धरती पर रह रहे हैं, इन्हें जो है वो इंडिया या फिर आईएसआई भारत में रह रहे कुछ लोगों की तरफ से हवाला के थ्रू जो है वो पैसा भेजा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आईएसआई भी संलिप्त है, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकियों को समर्थन किया जा रहा है। खैर, इन तमाम चीजों पर जल्द ही अब नकेल कसी जाएगी, क्योंकि भारत की एजेंसियां जो हैं वो अब काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं देश और विदेश में बैठे हुए खालिस्तानियों को लेकर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।